अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रागिब राणा और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। आज हम पहुँचे, वक्त कराया गया है लेकिन फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लगातार ओवरलोड डंपर फर्राटे भर रहे हैं, सड़कों पर दौड़ रहे हैं, लेकिन अधिकारी टच से मस नहीं हो रहे हैं। और जिसका नतीजा पिछले हफ्ते से आप लगातार देख रहे हैं, बेहट के अंदर भी, सहारनपुर ज़िले के अंदर कई मौत ऐसी हो चुकी हैं जो ओवरलोड खनन के डंपरों से भरे हुए थे, रेत से भरे हुए थे, उनके नीचे आकर वो लोग मर गए हैं। आप देखिए एक इंसान की कितनी बेरहमी से मौत हो रही है और प्रशासन उस पर चुप है। आज हम इसी बात को लेकर यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे, उन लोगों का क्या कहना है और क्या मांग है। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद। जी, जोर से बोलिए, थोड़ा डर क्यों मोहम्मद राशिद है जी। ये क्या मामला हुआ लखनौती में? लखनौती में ये आदमी बाइक से जा रहा था, ट्रक के पहियों के नीचे आया और पहियों में से चिप को निकाला। अच्छा, क्या था ट्रक के अंदर? ट्रक के अंदर रेत है जी, देख लो ये खड़ा। अच्छा, पीबी नंबर है। रेत से भरा हुआ जी, है? रेत से भरा हुआ। जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। जी आरिफ भाई, क्या देखा आपने? आवाज़ से बोलिए ना। जी, मैंने देखा कि ये जो घर जा रहे थे और इधर से उधर से गाड़ी आ रही थी और रेत का डंपर चढ़ गया इनके ऊपर। रेत का डंपर चढ़ गया। प्रशासन गाड़ी की चाबी अंदर बैठे बैठे बनवा रहे हैं, अभी खड़े खड़े। अच्छा, की भी कोशिश की जा रही है। गाड़ी निकालने की कोशिश जी, की गाड़ी जा निकालने रही की है। कोशिश की जा रही है। अंदर चाबी बनी है, अभी मिस्त्री बैठा था, चाबी बनी अंदर ही। अच्छा, चाबी बना ली गई है। बना ली गई। यानी कि प्रशासन भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनकी मदद कर रहा है। प्रशासन कहीं ना कहीं खनन जो माफिया हैं, जो खनन के डॉन हैं, उनसे मिला हुआ है, ऐसा लग रहा है। बता रहे हैं भाई कि प्रशासन अभी चाबी बनवाने में मशगूल है, लेकिन इस पर कोई सटीक जवाब नहीं है प्रशासन का कि ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई कब होगी, ओवरलोड वाहनों को बंद कब किया जाएगा, और ये जो खनन चल रही है अवैध तरीके से, इसके ऊपर पूर्ण प्रतिबंध कब लगाया जाएगा। हम दिखाएंगे आप लोगों को। यहाँ पर जो एक भाई रो रहे हैं, काफ़ी बिल बिला रहे हैं, कोशिश करेंगे उनसे बात करने की और मिलने की बात करेंगे, आखिर क्या वजह है, उनका दर्द जानेंगे। हम पहुंच रहे हैं, उनसे बात कराने की कोशिश करेंगे। जी, क्या हादसा हुआ भाई इनके साथ? क्यों रो रहे हैं? इनके पापा की डेथ हो गई है, ट्रक के नीचे आ गए हैं। अच्छा, और ये गांव में हमारे काफ़ी दिनों से खनन चल रही है नए मजरा में, और हम इससे काफ़ी परेशान थे। हम कभी घूमने भी जाते थे तो हमें डर लगता रहता था ट्रक आने जाने से, और ये एक हादसा आज हो ही गया आखिरकार। और इस वजह से और इस घर का ये घर पूरा उजड़ गया है। चुप हो जा भाई, चुप। ओवरलोड वाहन और ये ओवरलोडिंग भी है ट्रक, और जितने भी आते हैं तकरीबन सारे ओवरलोडिंग ही आते हैं। और वहाँ पे बच्चे भी घूमते हैं सड़क पे, और हम कभी टहलते भी नहीं हैं वहाँ पे, और बहुत बुरा हाल कर रखा है वहाँ पे। और हमारे बिल्कुल पास में जमुना आ गई है, हमारे गांव गिरने का भी खतरा है, हर चीज़ का खतरा है वहाँ पे, जान का, माल का, हर चीज़ का खतरा है वहाँ पे। ओवरलोड वाहन चल रहे हैं, पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, ट्रक को निकालने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए किस तरह से बच्चों के सर से बाप का साया छिन गया है, लेकिन प्रशासन अधिकारी आखिर मौन है। अभी हम कोशिश करते हैं, 4, 6, 8, 10, 12 13 पूरा डंपर है, ओवरलोड भरा हुआ है, अभी चेक करा सकते हैं, लेकिन लगातार ये ओवरलोड चल रहा है। प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, झूठे वादे कर रहा है प्रशासन कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये ओवरलोड है, यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरीके से आप, बिल्कुल प्रशासन विफल नज़र आ रहा है। घुटने टेक दिए हैं प्रशासन ने खनन माफियाओं के सामने, और हम कोशिश करेंगे इनके परिवार के लोगों से बात करेंगे। जी भाई, क्या नाम आपका? मेरा नाम कल्ब असगर है, मैं रहने वाला सही छपरे का हूँ जी। क्या मामला हुआ है आज जो इतनी घटना घटी है, इतना लोग तड़फ रहे हैं, रो रहे हैं, क्या हुआ है ये मामला? हमारा मामू मार दिया जी, ट्रक के नीचे ला गए इन्होंने जी। अच्छा, हमारी ज़मीन है वहाँ नीचे, हम हरियाणा के हैं, हम जो हमें पैसे मांगने, हमारे खेत के ठेका दे दो तो हमें मारे हैं पहले हमें। आपके ऊपर वो खनन माफिया हमला भी करते हैं? हाँ जी, कर हमारी ज़मीन है, खुद हरियाणा का हूँ। जबरदस्ती, यानी कि जबरदस्ती जमीन पर कब्जा क्या हुआ है, जबरदस्ती खनन चला रहे हैं, पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। अभी अगर पुलिस से बात करते हैं तो पुलिस कह रहे हैं हम पूर्ण तरीके से प्रतिबंध नहीं लगा सकते, हालांकि रेत हटाने की, फावड़े से रेत हटाने की परमिशन है। वहाँ पर पोर्क लेन मशीनों से, जेसीबी मशीनों से 30-30 फुट नीचे ज़मीन से रेत निकाला जा रहा है, जमुना से रेत निकाला जा रहा है, और जिसका आप देख रहे हैं इस हफ्ते के अंदर सहारनपुर ज़िले के अंदर कई मौतें ऐसी हो चुकी हैं जो गाड़ियों के अंदर ओवरलोड खनन की जो गाड़ी थी उनके नीचे आके वो दब के मर चुके हैं।
अभी क्या मांग है आपकी? मांग तो ये है जी, इसके कार्रवाई में हमारे मामू को मिलना चाहिए जो उसका बेटा है जी। अच्छा, और इन्हें खाना रुकी नहीं चाहिए जी, हमारा खेत खोद के डाल दिया जी इन्होंने। पूरे तरीके से ग्रामीणों की मांग है, खनन पे पूरे तरीके से प्रतिबंध लगना चाहिए, पूरे तरीके से रोक लगनी चाहिए। इससे बड़े बड़े हादसे यहाँ इस घटनाएं बड़ी बड़ी घट रही है, बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। अभी देखिए आप किस तरीके से यहाँ लोग, बच्चे जो उनके किस तरीके से बिलबिला रहे हैं। एक बाप का साया सर से चला गया है। और अभी एसडीएम से हमारी बात हुई तो एसडीएम ने भी पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगाने के बारे में नहीं बताया। उन्होंने जांच के लिए बोला है। हालांकि मैं आपको बता दूं, पिछले साल एसडीएम हिमांशु नागपाल भी यहीं पर मौजूद थे, लेकिन जब खनन चला उन्होंने पूर्ण तरीके से इस पर प्रतिबंध लगाया और खनन को बंद भी किया है। एक घर उजड़ गया है, घर को उजड़ गया है, जिसके सर से बाप का साया चला गया है, उसके सर पर आखिर क्या बीत रही है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर आप दिखाइए लोग। चुप कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप सबर कीजिए, आप बच्चों को संभाले। क्या हुआ? अरे मुझे नहीं पता है, मैं तो बाहर रहूँगा तो मैं फोन किया, मेरा भाई मर गया। अभी पता लगा मेरा भाई मर गया। अभी प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन क्या? पता नहीं, मैं तो अभी आया, मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो अभी आया। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com